बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। भादो मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी परिवर्तनी और पद्मा एकादशी के नाम से जानी जाती है। आज ही के दिन भगवान श्री हरि विष्णु अपने विश्राम काल के दौरान करवट बदलते हैं। इसी कारण इसे परिवर्तनी एकादशी भी कहा गया। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर जी भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है और इसकी विधि तथा इसका महात्म्य क्या है, आप कृपा करके मुझसे कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम परिवर्तनी एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक सुनो। इस व्रत को करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप का नाश करने के लिए इससे बढ़कर अन्य कोई उपाय नहीं है। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है वह तीनों लोक में पूज्य होता है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब मैं तुम्हें इसकी एक पौराणिक कथा सुनाता हूँ, इसे तुम ध्यान पूर्वक सुनो। त्रेता युग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त भी था। विविध प्रकार के वेद स्तोत्रों से मेरा नित्य पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन भी किया करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इसी कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान श्री हरि विष्णु के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। उनकी इस विपदा को दूर करने के लिए मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर जी बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि मैंने वामन रूप धारण करके बलि से 3 पग भूमि की याचना की और कहा कि मुझको ये 3 लोक के समान प्रिय है। हे राजन, तुमको ये अवश्य देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझा और 3 पग भूमि का संकल्प मुझे दे दिया। मैंने अपना त्रिविक्रम रूप बढ़ाया और एक पग से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्ग लोक को नाप लिया। तब मैंने राजा बलि से कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी और दूसरे से स्वर्ग लोक पूर्ण हो गए, अब मैं तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने अपना शीश झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन से भगवान बलि के यहाँ एक रूप से निवास करने लगे। इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोक के स्वामी भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन इस दिन अवश्य करना चाहिए। इस दिन रात्रि जागरण करने का भी विशेष महत्व है। जो भी विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं वे सभी पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश भी पाते हैं। जो पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या फिर सुनते भी हैं उनको हजारों अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय।